हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपकी क्लास सिक्स्थ की हनीसिकल बुक से चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जिसके ऑथर हैं कैरोल मोरे। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो पैट्रिक था, जो कि एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उसके लिए बहुत बोरिंग काम होता था। इसकी बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो, जो कि एक वीडियो गेम होता है, वो खेलना वो पसंद करता था। उसके टीचर कहते थे कि पैट्रिक, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सच भी था। कभी कभी उसे लगता था कि वो पढ़ाई के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन क्या कर सकते थे, वो तो होमवर्क से नफ़रत करता था। उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। फिर पैट्रिक ने उस डॉल को पकड़ा और अलग कर दिया, और तब वो हैरान था कि वो कोई डॉल नहीं थी, वो तो एक टाइनीस्ट साइज का मैन था। बहुत छोटे से साइज का जो है एक आदमी था। और उसने जो है, उस आदमी ने, छोटे से आदमी ने जो है वुल शर्ट पहन रखी थी, जो कि हम ठंड में कपड़े पहनते हैं, और ओल्ड फैशन ब्रीचेस, एक शॉर्ट ट्राउज़र पहन रखा था, जो कि छोटी सी पैंट होती है, एंड हाई टॉल हैट, और एक लंबी सी टोपी पहन रखी थी। और वो चुड़ैल की तरह चिल्ला रहा था कि बचाओ मुझे, बचाओ, इस कैट से बचाओ। अगर तुम मुझे बचाओगे तो तुम्हारी मैं एक विश पूरी करूँगा। ये कौन कह रहा है? ये टाइनिस्ट साइज का मैन कह रहा है पैट्रिक से। अब जो है पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, उसकी तो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गए। तो वो कहता है उस टाइनिस्ट साइज के मैन से, पैट्रिक, सिर्फ तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो सेमेस्टर के एंड होने तक। और सेमेस्टर के एंड होने में थे 35 डेज़। और पैट्रिक कहता है कि अगर तुमने काफ़ी अच्छा काम किया तो हो सकता है मुझे ग्रेड ए भी मिल जाए। और ये सब सुनने के बाद जो छोटे से आदमी का जो फेस है वो झुर्रीदार हो गया था, जैसे कि हम निचोड़ कर कपड़े जो है बास्केट में जैसे डाल देते हैं। और उसने जो है पैट्रिक के पैर पर जो है अपने पैर से लात मारी, और अपने दोनों जो है मुट्ठी बांध ली, जैसे हम किसी को मुक्का मारने के लिए रेडी हो रहे हों। और उसे जो है बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इससे पता लगता है कि जो छोटे से आदमी को भी ना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसको लगता है, क्या मैं श्रापित हूँ? लेकिन फिर भी उसे जो है ये काम करना पड़ेगा, अगर, क्योंकि अगर वो छोटा सा आदमी ये काम नहीं करेगा तो वो बिल्ली उसे मार ही डालेगी। तो इस वजह से वो कह देता है, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब जो है एल्फ, जो अपने शब्दों का पक्का होता है, वो जो है पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स एल्फ वर्ड का यूज़ हुआ है वो उसी टाइनी साइज के मैन के लिए हुआ है। एल्फ का मतलब होता है एक ऐसा क्रिएचर जो कि बहुत छोटा होता है, जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं और जिसके पॉइंटेड ईयर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब वो एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करता है तो उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, ग्लिच आता है, कि उसे हमेशा से पता ही नहीं होता है कि उसे करना क्या है, और उसे हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहता है हेल्प मी, हेल्प मी। और पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ती थी हर तरीके से। और जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा होता है एल्फ, तो उसे जो है एक वर्ड का मतलब नहीं समझ आता है, तो कहता है पैट्रिक से, मुझे डिक्शनरी चाहिए। और बोलता है, ना केवल तुम मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ, बल्कि तुम उस वर्ड को ढूंढो भी, और मुझे ईच लेटर 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 बाय लेटर मुझे बताओ, ताकि मैं लिख सकूं। और जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक तो आउट ऑफ लक था, उसका तो लक काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि एल्फ को भी कुछ नहीं आता था। वो पूछता है कि व्हाट आर द टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? टाइम टेबल, यहाँ पे टेबल्स का मतलब है वही, टाइम टेबल्स का मतलब है जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे। उसे, एल्फ को तो पता ही नहीं था। एल्फ स्ट्रिक्ट करता है, चिल्लाता है, कहता है कि हमें तो इसकी ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। और कहता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है? एल्फ कहता है कि मेरे बगल में बैठो और मुझे ये सब बताओ, मुझे गाइड करो। एल्फ कहता है कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? ह्यूमन हिस्ट्री तो कभी मेरे को पता ही नहीं थी, ह्यूमन हिस्ट्री तो मेरे लिए एक मिस्ट्री जैसी थी। लिटिल एल्फ जो है फिर से चिल्लाता है, तेज की चिल्लाता है,
और बोलता है कि लाइब्रेरी जाओ और मुझे मेरे लिए बुक्स लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ और मेरी हेल्प करो उनको पढ़ने में। सच बात तो ये थी कि हर दिन और हर तरीके से जो है पैट्रिक को एल्फ की मदद करनी पड़ रही थी, क्योंकि एल्फ जो है बार बार नैग कर रहा था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा कि एल्फ जो है उसे मैथ में टाइम टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन कुछ नहीं आ रहा था, तो पैट्रिक ने ही उसकी मदद करी। और पैट्रिक जो है पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और रात को भी वो जागता था और वो बहुत थकान महसूस करता था। और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो है सूजी सूजी लाल लाल रहती थीं। फाइनली जो स्कूल का आखिरी दिन है वो आ चुका होता है और एल्फ जो है फ्री होता है जाने के लिए। जैसा कि उसका होमवर्क हो चुका होता है पूरा, तो वो एल्फ जो है वो चुपचाप और गुप्त तरीके से पीछे के दरवाजे से चला जाता है पैट्रिक के घर से ही। पैट्रिक को जो है अब ए ग्रेड मिल चुका होता है और क्लासमेट्स जो हैं उसके बहुत अमेज्ड होते हैं और उसके टीचर भी बहुत खुश होते हैं और तारीफ़ करते हैं। और उसके पेरेंट्स को तो लगता है ये हुआ क्या है पैट्रिक के साथ, जिसे होमवर्क करने से नफ़रत होती थी आज वो ए ग्रेड ले आया। वो अब जो है क्लास में एक मॉडल किड से जाना जा रहा था, एक मतलब कहते हैं ना कि इसकी तरह बनो, ये कितना अच्छा बच्चा है, इस ये फर्स्ट आता है तो इसकी तरह बनो। तो वैसे जो है मॉडल किड हो गया था, बच्चों को सीखना था पैट्रिक से। अब जो है क्या क्या चेंजेस आए थे पैट्रिक में। वो जो है अपने रूम को साफ रखता था, अपने डेली के जो काम होते हैं चोर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे नहाना उठना सुबह उठना, ये टाइम पर करता था, खुश रहता था हमेशा। ऐसा लगा कि उसमें एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया हो। और इस स्टोरी के एंड में जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि पैट्रिक को लग रहा था कि अभी भी जो है उसका जो होमवर्क है वो सारा जो है उस टाइनी मैन ने किया है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूंगा जो कि आपके और मेरे बीच में रहेगा। जो ये होमवर्क जो है सारा जो है एल्फ ने नहीं किया था, ये तो पैट्रिक ने किया था। क्योंकि हमने भी देखा फ्रेंड्स इस स्टोरी में जो भी है पैट्रिक ही बहुत मेहनत कर रहा था, सब कुछ बता रहा था। उसे मैथ में कुछ नहीं आता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ नहीं आता था, हिस्ट्री तो उसके लिए मिस्ट्री जैसी थी। सारा कुछ तो जो है पैट्रिक ने उसे बताया और तब जाके जो है वो तो सिर्फ लिख रहा था, तब जाके जो है वो उसका होमवर्क हुआ। चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। निंटेंडो, अ वीडियो गेम, ये एक वीडियो गेम होती है निंटेंडो। इग्नोरमस, अन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, मतलब जिसे पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पता ना हो कुछ ज़्यादा, ऐसा पर्सन अज्ञानी हो एक तरह से। ग्रैब्ड, सीज सडनली, किसी चीज़ को एकदम से पकड़ लेना, झपट लेना। टाइनीस्ट, टाइनीस्ट का मतलब होता है एक वेरी स्मॉल साइज, मतलब बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट। ब्रिचेस, ब्रिचेस होता है शॉर्ट ट्राउजर्स, मतलब कह सकते हो इसे छोटी पैंट। एल्फ, अ सुपरनेचुरल क्रिएचर विच एक्सक्लूसिव फिगर इन ह्यूमन फॉर्म, एक सुपरनेचुरल क्रिएचर होता है जिसपे मैजिकल पावर्स होते हैं और वो ह्यूमन फॉर्म में होता है, जिसके पॉइंटेड ईयर्स होते हैं। येल्ड, शाउटेड इन अ लाउड वे, तेज की चिल्लाना। विच, अ वुमन विद मैजिकल पावर्स, इसे हम चुड़ैल भी कह सकते हैं। ग्रांट, टू गिव, मतलब देना। डिश क्लॉथ, अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, मतलब जब हम कपड़े सुखाने के लिए जब हम रखते हैं धोने के बाद, उसे कहते हैं डिश क्लॉथ। हैम्पर, अ बास्केट विद अ लिड,
ग्रीमीज्ड टू शो अनहैप्पी एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, मतलब एक उदास सा जो है चेहरा बना लेना, ग्रीमीज्ड कहते हैं। ग्लिच, ग्लिच मतलब होता है प्रॉब्लम। स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड मतलब होता है चिल्लाना, क्राई। स्ट्रिक्ड, स्ट्रिक्ड का मतलब ये होता है शाउटेड इन लाउड वे, तेज की चिल्लाना। नैग, नैग अ पर्सन हु ट्रबल समवन टू डू समथिंग, यानी कि जो बार बार शिकायत करे कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, जैसा कि वो एल्फ कर रहा था पैट्रिक के साथ। वेरी, वेरी मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ। ब्लेरी, ब्लेरी का मतलब ये होता है डल एंड टायर्ड, मतलब एक एकदम उदास और थका हुआ, एनर्जी लेस। स्लाइली, स्लाइली होता है सिक्रेटिवली, सिक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से। चोर्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, मतलब ऐसे काम जो हम रोज़ करते हैं, जैसे कि सुबह उठ के नहाना, धोना, ब्रश करना, ये सब काम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।